हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेज में आपका वेलकम। तो आज की क्लास लेते हैं हम लोग। टुडेज क्लास एक पैसेज, हिंदी का पैसेज है, जैसे आपके ट्रांसलेशन में आता है आपके एग्जाम में। तो हम लोग आज हमने इसको अलग अलग सेंटेंस में करके लिखा, और एक एक सेंटेंस को थोड़ा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगी दिखने में, लेकिन मैं बोलूंगा साफ साफ सुनाई देगा एकदम। और अगर आज ज़्यादा दिक्कत हो तो सीसी को ऑन कर लीजिएगा, फोन को जब आप वीडियो चलाइए सीसी को करके जो मैं बोलूंगा वहां लिख देगा। हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। मैंने कहा टेंस पहचानने के लिए लास्ट में जाया करो। था, थी, थे, पास्ट टेंस, गा, गी, गे, फ्यूचर टेंस, है, हो, हूं, हैं, ये अगर रहते हैं तो प्रेजेंट टेंस। तो है, नदी है, तो नदी है ये किसी टेंस में नहीं है, बल्कि इसको हमको EJMR से बनाना पड़ेगा। तो हिंदुओं के लिए के अंग्रेजी फॉर, तो गंगा, तो गंगा के पहले द लगाइए, क्योंकि जितने भी नदियां हैं, पहाड़ हैं, उन सबके पहले हमको, जितने भी गॉड मेड चीजें होती हैं सबके पहले द लगता है। द गंगा सिंगुलर है, इज ए माने एक, और पवित्र, पवित्र की अंग्रेजी पायस होती है, हॉली होती है, सैक्रेड होती है। तो यहां मैंने हॉली लिखा है। द गंगा इज ए हॉली रिवर फॉर द हिंदूज, हिंदुओं के लिए। देखो यहां है हिंदुओं के लिए, लेकिन जब आप इंग्लिश लिखेंगे फॉर द हिंदूज लिखेंगे, फॉर द हिंदूज। तो गंगा इज ए हॉली रिवर फॉर द हिंदूज, यानी हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी। एक की अंग्रेजी ए। दूसरा है इसमें, यह उत्तर भारतीयों के लिए भी जीवन दायिनी है। लिखिए यह की अंग्रेजी दिस रिवर है, इज, दिस रिवर इज लाइफ गिविंग। लाइफ गिविंग का मतलब होता है जीवन दायिनी, लाइफ गिविंग का मतलब जीवन दायिनी। दिस रिवर इज लाइफ गिविंग किसके लिए? फॉर नॉर्थ इंडियंस टू, TOO, टू माने भी। नॉर्थ इंडियन माने उत्तर भारत, साउथ इंडियन माने दक्षिण भारत, साउथ इंडियंस दक्षिण भारत। तो दिस रिवर इज ए लाइफ गिविंग फॉर नॉर्थ इंडियंस टू, यह उत्तर भारतीयों के लिए एक जीवन दायिनी है। जीवन दायिनी शब्द के लिए लाइफ गिविंग लगाया करिए। लाइफ गिविंग जो लाइफ दे, जीवन दायिनी जो जीवन दे। फिर उसके बाद है अगला सेंटेंस, हिंदू गंगा को मां गंगा कहते हैं। अब ये कहते हैं प्रेजेंट टेंस में ता आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द हिंदूज, हिंदूज प्लूरल होते हैं। काल माने कहना, पुकारना। द गंगा मदर गंगा, द हिंदूज कॉल गंगा द मदर गंगा। तो दूसरा वाला देखते हैं, यानी द हिंदूज, हिंदू गंगा को मां गंगा माने मदर गंगा कहते। प्रत्येक हिंदू गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। प्रत्येक की अंग्रेजी एवरी, एवरी हिंदू। प्रसन्न होने की अंग्रेजी क्या होती? इज प्लीज्ड, इज प्लीज्ड, इज प्लीज्ड टू गो टू द बैंक ऑफ द गंगा। बैंक माने होता है किनारा, टू गो माने जा करके। एवरी हिंदू इज प्लीज्ड टू गो टू द बैंक ऑफ द गंगा। गंगा के तट पर, बैंक माने किनारा होता है, हमेशा जानते रहिएगा। नदी के किनारे, नहर के किनारे को बैंक, और समुद्र के किनारे को बीच कहते हैं, BEACH। यहां मेले भी लगते हैं। तो मेले, अब ये सेंटेंस ताती में है, लेकिन ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। यहां मेले, यहां की अंग्रेजी हियर, वहां की अंग्रेजी देयर। जैसे आप कहते नहीं यहां आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर। तो यहां मेले भी लगते हैं। फेयर्स, फेयर माने मेला, फेयर्स माने मेले, प्लूरल।
फेयर्स आर भी, फेयर्स आर आल्सो हेल्ड, हेल्ड माने लगना, कोई चीज आयोजित, फेयर्स आर आल्सो हेल्ड हियर, हियर माने यहां, ये हो गया, यहां मेले भी लगते हैं। गंगा का प्रवाह बनाए रखने के लिए सभी स्तर के प्रयत्न किए जा रहे हैं, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो आप सभी स्तर के प्रयास की अंग्रेजी लिखेंगे ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, ऑल पॉसिबल एफर्ट्स माने जितना हो सकता है, सभी स्तर के प्रयास, ऑल पॉसिबल एफर्ट्स आर बीइंग मेड, इसका मतलब सेंटेंस गया पैसिव वॉइस में, आर बीइंग मेड टू कीप अप, टू कीप अप माने बनाए रखने के लिए, इट्स फ्लो, फ्लो माने होता है धारा, कहने का मतलब है सेंटेंस ऑल पॉसिबल एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू कीप अप इट्स फ्लो, गंगा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए सभी स्तर के प्रयत्न किए जा रहे हैं। ये रहा एक पैसेज वर्ड टू वर्ड, इसको समझिए और अच्छे से देखिए, और अगर इसको पसंद आए ऐसे ही ट्रांसलेशन सोच समझ के करिएगा, फुल मार्क्स मिलेगा, और ये 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए बहुत ही नेसेसरी, एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको लाइक करिए, कीप ट्राइंग टू ट्रांसलेट हिंदी sentences into English. Okay, keep smiling, keep reading. Thank you.